मोहनजोदाड़ो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख एवं सुनियोजित नगर था, जहां बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार का निर्माण आज से करीब 5000 साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने कर लिया था। सिंधु सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों से बने घरों में रहा करते थे। इसके साथ ही इनकी अहिंसक प्रवृत्ति ही इन्हें विश्व की सबसे सफलतम सभ्यताओं में भी शामिल करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोहनजोदाड़ो से मिले कुछ ऐसे अवशेषों के बारे में बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे महान सभ्यता बनाने में अहम रोल निभाते हैं। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मोहनजोदाड़ो शहर करीब 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वर्तमान में शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रमुख नगर की खोज की थी। इसके बाद 1922 में ही सर जॉन मार्शल द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया। 1980 में मोहनजोदाड़ो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में भी शामिल किया गया। वास्तविक रूप में ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व, सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड जो विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, वो 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा और लगभग 7 फीट तक गहरा है। कुंड में नीचे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर से सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर 8 स्नानागार भी पाए गए हैं। निरीक्षण से पता चलता है कि ये कुंड काफी समझदारी से बनाया गया था। यहाँ की ईंटें आज भी इतनी पकी हुई हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं। बाहर से आने वाले अशुद्ध जल को रोकने के लिए कुंड के तल और कुंड की दीवारों पर चूने और चिरौड़ी से बनाए गए गारे को विशेष तरह से लगाया गया था। कुंड की दीवारों में डामर का प्रयोग भी देखने को मिलता है। कुंड में जल भरने के लिए कुएं और जल बाहर निकालने के लिए पकी हुई ईंटों से बनी नालियां प्रयोग की जाती थी। और खास बात तो ये है कि नालियों को पकी हुई ईंटों से ही ढका गया था। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो ही वो पहला शहर था जहाँ के लोग कुओं को खोदकर भूजल तक पहुँच गए थे। संभवतः इसीलिए मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से लगभग 700 से अधिक कुएं प्राप्त हुए हैं। 14 नर कंकाल का रहस्य। मोहनजोदाड़ो के निरीक्षण के दौरान पुरातत्वविदों ने जब मोहनजोदाड़ो के कमरा नंबर 74 का निरीक्षण किया तो उन्हें वहां बेहद चौंकाने वाली कुछ चीज दिखी। इतिहासकारों ने जब पास जाकर देखा तो उन्हें इस कमरे में एक साथ 14 नर कंकाल दिखाई दिए, लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि इनमें से एक भी नर कंकाल पूरी अवस्था में नहीं था। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, तो किसी का सर नहीं था। ये नर कंकाल संभवतः किसी युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल के उत्खनन से अब तक किसी भी हथियार के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये लोग शांति प्रिय जीवन जीना पसंद करते थे, किंतु इन नर कंकालों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बाह्य आक्रमणकारियों ने इन पर आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दिया था। इसीलिए कई इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आर्यों के आगमन को भी मानते हैं। अभी तक पुरातत्वविद इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि ये सारे कंकाल इस कमरे में पहले से मौजूद थे या उनकी हत्या करके
उनके शवों को यहाँ रखा गया था। मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां। मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, मृदभांड और मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी से बने इन बर्तनों पर विशेष प्रकार की चित्रकारी और कारीगरी की गई थी। यहाँ से कई मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त की गई हैं, जिनमें से कुछ नृत्य करने वाली महिलाओं की मूर्तियां हैं और कुछ पशुओं की, और कुछ मूर्तियों को खिलौनों की तरह बनाया गया था। इन मूर्तियों का प्रयोग संभवतः छोटे बच्चे खिलौने के रूप में करते होंगे। धातु और पत्थर के आभूषण और औजार। मोहनजोदाड़ो के लोगों की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये लोग धातुओं के आभूषण और औजार दोनों ही बनाते थे। इसके साथ ही पत्थर के आभूषण और औजार बनाने में भी इन लोगों ने महारत हासिल की थी। मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से धातुओं के कई आभूषण, औजार और अन्य चीजें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदाड़ो के निरीक्षण के दौरान पुरातत्वविदों ने जब मोहनजोदाड़ो के कमरा नंबर 74 का निरीक्षण किया तो उन्हें वहां बेहद चौंकाने वाली कुछ चीज दिखी। इतिहासकारों ने जब पास जाकर देखा तो उन्हें इस कमरे में एक साथ 14 नर कंकाल दिखाई दिए, लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि इनमें से एक भी नर कंकाल पूरी अवस्था में नहीं था। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, तो किसी का सर नहीं था। ये नरकंकाल संभवतः किसी युद्ध की ओर इशारा कर रहे थे।